मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। नेता नहीं है हम, यही बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा यही बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। पहले 10 वर्ष तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, उसके बाद 4 वर्ष हमने अफ्रीका में काम किया। 2011 में हम देश में वापस लौटे और 10 वर्ष जो काम किए हैं उसको मीडिया वाला लोग बताता है चुनावी रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक। गांव देहात में आदमी को समझ में नहीं आता है ये कौन काम है, ये चुनाव प्रबंधन का क्या काम है। तो जैसे आपके यहाँ कोई घर में बीमार होता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज कराने, डॉक्टर साहब 500-1000 रुपया फीस लेते हैं, आपको दवा बताते हैं। आपको कोई केस मुकदमा होता है, आप वकील के पास जाते हैं, वकील साहब 1000-2000 फीस लेकर आपको राय सलाह देते हैं। वैसे ही देश में आप जिसको बड़ा नेता जानते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जब ये लोग का चुनाव का गाड़ी फंसता है, चुनाव में ये लोग को बुखार लगता है, तो ये लोग प्रशांत किशोर के पास आते हैं सलाह लेने के लिए। और हमारा फीस 500-1000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख रुपया भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा लोग देता है जो बिहार में आदमी सुना नहीं हो। इतना रुपया लोग देता है ये सलाह देने के लिए कि चुनाव हमारा जिताइए। लेकिन 2 वर्ष पहले हमने वो काम को छोड़ दिया। आप कहिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो छोड़कर गांव-गांव बिहार में क्यों घूम रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा। आप विधायक, सांसद, मुखिया बनाते हैं, हम एगो दूगो नहीं 10-10 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए, उनको जिता कर देखा। नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, झंडा वाला जीत गया। हमने अनुभव किया है, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते, 2-2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं। 5000 गांव से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए। आज आपके यहाँ आए हैं गाड़ी से, लेकिन साल भर लगेगा आपके यहाँ पहुंचने में। आएंगे पैदल साल भर के बाद। अभी आज आए हैं क्योंकि आपके यहाँ चुनाव है, तो आपको ये बताने आए हैं कि क्या आप करें जिससे आपका गरीबी, परेशानी दूर हो। वोट क्यों नहीं मांगते भैया? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन के आप पिछला जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू, भाजपा की सरकार है। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है
कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता, वोट के बाद आपका गला काटता। इसलिए हम जन सुराज में वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, समझिए, अगर ठीक लगे तो अपनाइए। अगर वो रास्ता आप समझ लेंगे तो जिसको वोट देना है दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक सांसद का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। रास्ता आपको अभी बताएंगे। बताने के लिए आपसे 2 सवाल पूछेंगे, भाषण नहीं देंगे, 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है, जोर से हाथ उठाकर। जिसको जिसको रास्ता सीखना है उसको जवाब देना है। जरा सोच कर बताइए, छाव के गांव के सारे लोग जरा सोच के बताइए कि आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाना है, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। पढ़ाई में और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए यहाँ का आदमी कितना समझदार है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी, और जो खुद नहीं पढ़ पाए वो भी। आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर गरीब, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इसके लिए किसी नेता और प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको पहले से पता है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, कोई मुखिया बने, कोई मुख्यमंत्री बने, मोदी बने, लालू बने, नीतीश बने, आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात आपको पहले से पता है। अब अभी आपको 1 मिनट में दिखाते हैं कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप। और आप अकेले नहीं हैं, हम 5000 गांव में गए, एक ही भाषण हर जगह देते हैं, एक के सवाल पूछते हैं, हर आदमी कहता है भैया रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए। लेकिन आज तक आपने कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, कभी वोटें नहीं दिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को गरिया रहा, कोई नीतीश को दोषी बता रहा। आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? किसको वोट देने से मिलेगा? हम अभी 2 मिनट में दिखाएंगे कि आप जिसको भी वोट दे दीजिए, अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो आपको मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो दूसरे सवाल को पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे मिलेगा। सब लोग जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? सोचकर बताइए, पीछे तक, पीछे नहीं, अपना हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, ना सुनाई दिया। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग गांव के बोला है, पीछे मत हटिएगा। आपने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा और गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बोलना सबको है, आप बोल नहीं रहे, बोलना सबको है, हाँ या ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में
मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है, तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया इधर के लोग बोल नहीं रहे, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली अस्पताल स्कूल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। बिहार में सड़क और बिजली के नाम पर लालू जी के राज में बिजली सड़क पानी नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपने जाते वाले को देंगे वोट। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? क्या आदमी के मुंह में दम नहीं है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण कहानी सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया। तो भैया मोदी जी ने गुजरात में तो विकास किया, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे, बिहार के छाव के रामगढ़ के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तब कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आप तो अपने बच्चों के नाम पर बोले कि भैया आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो यही बताने आए, जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। इतने बात तो समझना है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके यहां फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बताने आए। गांव गांव घूमकर एक ही चीज बता रहे, अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? काहे करेगा आप बताइए। हम 5000 से ज्यादा गांव में 2 बरिस से घूम रहे हैं। आपके गांव में अभी गए नहीं हैं, लेकिन यहीं से दावा कर रहे हैं। आप गांव में जाइए, अगर गांव में रोड पर गली में 100 को बच्चा मिलेगा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा आपको गली में मिलेगा, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग कहता है कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका इतना दुर्दशा कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है, अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता अभी 10 दिन के बाद आएगा आपके गांव में, और जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, हर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनकर 5 किलो अनाज के लालच में, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दीजिएगा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप कह रहे हैं कि नेताजी आपको ठग रहा। कौन नेता आपको ठग रहा? आपको कोई नेता नहीं ठग रहा। आपने सब नेता को वोट देकर देखा हुआ है। आपको मालूम है कि ठग है, फिर भी उसको वोट दीजिएगा क्योंकि आपके जात का है। तो जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो नेता काहे चिंता करेगा? 35 बरस से यहां लालू नीतीश का राज है।
कौन नेता ऐसा है जिसको आपने अभी परखा नहीं है? 35 बरस से लालू नीतीश यही चल रहा। हम पैदल चल रहे थे तो एक गांव में हमको हजाम एक मिले। उनसे मैंने पूछा कि बताइए 35 बरस में लालू नीतीश के राज में क्या फर्क आया? बोला भैया दोनों में कोई फर्क नहीं। जनता का हजामत तो 35 बरस से पूरा दोनों के राज में बना। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में जनता का हजामत अपराधी सब बनाता था और नीतीश के राज में जनता का हजामत सब अधिकारी सब बना रहा। लालू जी के राज में रात होने के बाद अपराधी सब गन लगाकर लूटता था और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब दीने में ब्लॉक में कलम लगाकर थाना में आपको लूट रहा है। और अभी भाजपा का प्रत्याशी आएगा तो जितने लोग यहां पर ताली बजा रहे हैं तो सब कहेगा क्या करे, यही अब बचे हैं, इन्हीं को वोट देना पड़ेगा। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? न सुधरने वाले हो भाई। बिहार की जनता को सुधरना ही नहीं। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है। अब फिर जब वोट होगा तो ये सब बात भूला जाएगा। अपने बच्चों का कष्ट भूल जाएगा, अपने सवांग का कष्ट भूल जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को चारे को बात बुझाता है। पहला बात, हमारा जात क्या है और हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, आपका लूट के ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे। जो जात से बचा वो हिंदू मुसलमान में फंसा। चुनाव होगा, हल्ला करेगा, अरे भाई सारा हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। सब हिंदू लोग जाकर भाजपा को वोट दे देंगे। जो दोनों से बच गया तो बिहार में जिन लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा है तो कहता है भैया कुछ भी हो जाए, 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन लालू का जंगल राज लौटना नहीं चाहिए। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को, एनडीए को बटन दबाता। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, इन लोग का बड़ा दुर्दशा है। ये लोग भाजपा को वोट दे नहीं सकते, कहता है भाजपा तो सांप्रदायिक पार्टी है। तो बिहार में बचा कौन? बिहार में तो भैया 2 दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब जाके कमल के फूल पर बैठ के तैरने लगेंगे। तो जो मुसलमान है वो कहता है भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो ललटेने दिख रहा, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे। ईमानदारी से बताइए, यही ना 4 चीज पर वोट दीजिएगा तो काहे के लिए बैठ के लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं? ए भैया स्कूल बनना चाहिए, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। काहे होना चाहिए जब आपको अकेले नहीं है? अभी 15 दिन के बाद चुनाव है। गांव गांव में लोगों को वोट लगाना चाहिए था कि जिन नेताओं ने पिछले 15, 20, 30 बरस से हम लोग को ठगा है, हम लोग चाहे नोटा को दबाएंगे लेकिन इनको वोट नहीं देंगे। लेकिन देखिए जनता का हालत। जिन नेताओं को 5 बरिस पानी पी पी के गाली दिया है, उसी पर जाने दीजिए कितना खराब है, इसी को दे देते। कुछ नहीं बचता है तो कहता है भैया बिहार में जातिवाद बहुत है। हम आपको बता रहे हैं जातिवाद बिल्कुल नहीं है। कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा। आपसे पूछेंगे जात का राजनीति कौन कर रहा, तुरंत लोग कहेगा देखिए लालू जी बहुत जात का राजनीति करते हैं। हम आपको बता रहे हैं लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार का राजा कोई यादव समाज का लड़का ही होगा और सब यादव जी भाई लोग, आप लोग राजद को वोट दीजिए। लालू जी कहां कहते हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग, तुम लोग हमको वोट दो। ये जात का राजनीति कहां हुआ? ये तो परिवार का राजनीति हुआ, बेटे का राजनीति हुआ। लालू जी को अपने बेटे का चिंता है, यादव जी लोग का चिंता नहीं है। जगता बाबू राजपूत का राजनीति नहीं कर रहे हैं। जगता बाबू को पूरे रामगढ़ में
60,000 राजपूत में कोई काबिल लड़का नहीं दिखा, अपना ही लड़का दिखा। जात में आप अधूराए हो रे भाई, जात में लालू जी, जगता बाबू, मांझी जी नहीं अधूराए हैं, जात में आप अधूराए हैं। नेता अपने और अपने बच्चों की चिंता कर रहा है, आप जात में अधूराए। और लालू जगता जी अकेले नहीं है, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई मांझी का नेता है। वो जो नेता है, नेता अपने और अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। जगता जो बुर्बक है वो नेताओं के बच्चों की चिंता कर रहा है, अपने बच्चे का चिंता नहीं कर रहा है। इसीलिए आपके वोट के ताकत से इसी गरीब बिहार में नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पे चल रहा है और आपका बच्चा गली में घूम रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं हो रहा। यही बताने आए, तो यही रास्ता है। अगर एक बार आपके पास विकल्प आया है, जन सुराज अच्छा लगता है तो जन सुराज को वोट दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो किसी निर्दलीय को वोट दीजिए, वो भी अच्छा नहीं लगता है नोटा को वोट दबाइए। लेकिन जिन नेताओं ने 15-20 साल आपको लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट मत दीजिए। अगर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों का जीवन कभी नहीं सुधरेगा। लोग बता रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत काबिल आदमी है, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी बिहार सुधर नहीं सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। तो आपको तय करना है कि अपने बच्चों के लिए आप सुधरना चाहते हैं कि नहीं सुधरना चाहते। एक अंतिम बात, अभी से आप जग भी जाइए तो भी आपका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। हम बहुत कड़वी बात बोलते हैं, हमारा उम्र है 47 साल, आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। अब अगर आप जग भी जाइए, आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाओगे तो कम से कम आपके बच्चे मजदूर बनने से बच जाएंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को भी इसी बिहार में गरीबी और मजदूरी में जीना पड़ेगा। आपको बात अच्छी लगे तो बहुत बढ़िया है, वोट हमको चाहिए नहीं, अब आपका मांगने आए हैं आपसे आशीर्वाद। आप बताइए कि बिहार में जो हमने प्रयास शुरू किया है, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करें ना प्रयास, आपका आशीर्वाद है ना? तो आपको इतना देर से सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको जाने से पहले 2 मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, 2025 तक पूरा बिहार पैदल चल के जो व्यवस्था बनाएंगे, आपके बीच से चुनकर ऐसे लोगों को लेकर आएंगे कि बिहार में 2025 में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जब ये जनता का राज कायम होगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर लिख के रखिए, साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहां बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर से बिहार में कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं है आदमी को, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जितने लोग यहाँ 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, हम गांव गांव घूमे हैं, बूढ़ा आदमी का बड़ा कष्ट है, अब वो पढ़ नहीं सकता, वो मजदूरी भी नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार 400 रुपया का पेंशन दे रहा है, भीख दे रहा है। तो ये तय हुआ है कि दिसंबर 2025 से
60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अब तीसरा और अंतिम संकल्प, हम गांव में घूमे तो देखा बच्चों की दुर्दशा। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा, गरीब का बच्चा स्कूल में जाता है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो ये तय हुआ कि जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपके बच्चों के पढ़ाई की खर्चा जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चा को भेजिए और उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। होना चाहिए ना भाई? तो इसकी शुरुआत 25 में ये होगा। इसकी शुरुआत रामगढ़ से आप कीजिए, उपचुनाव में अभी शुरुआत कीजिए। दिवाली में लक्ष्मी जी को आप कैसे बुलाते हैं? लक्ष्मी को बुलाने के लिए क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने से पहले हम लोग घर का सफाई करते हैं। तो 25 में अगर ये व्यवस्था बनानी है तो अभी उपचुनाव में पहले सफाई होना चाहिए। जितने लोग आप आए हैं संकल्प लीजिए, झाड़ू उठाइए और ये भाजपा राजद के जो कैंडिडेट हैं, भाजपा राजद बसपा के जो कैंडिडेट है, इसको झाड़ू मारकर बाहर भगाइए, तभी आपके बच्चों के पास समृद्धि आएगी। और न मानिएगा तो प्रशांत किशोर के जीवन पर कोई फर्क नहीं है। हम फिर पैदल चल रहे हैं, वहीं पैदल चलेंगे। लेकिन लिख के रख लीजिए, अगर आप नहीं सुधरिएगा तो आने वाले समय में आपके बच्चों का जीवन भी कभी नहीं सुधर पाएगा। निर्णय आपको करना है कि आपको नेताओं के बच्चों की चिंता करनी है कि अपने बच्चों की चिंता करनी है। यही बात बताने आए हैं। एक बार संकल्प लीजिए मेरे भाई, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। नेताओं के बच्चों की चिंता मत कीजिए। लालू, नीतीश, जगतार, मोदी अपना चिंता कर सकते हैं, आपको अपने बच्चों की चिंता करने की जरूरत है। इसी अभियान का नाम है जन सुराज। मैं अंतिम बार एक नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपने दम है, अपने दम मां, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का कैरेक्टर, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा। अना तो दाल भात चोखा खा के बैठल है। ए भाई हम क्या करें? जगिए। अगर बिहार को सुधारना है तो अपने बच्चों के लिए जगिए। जाति धर्म मुर्गा भात 500 रुपया पर वोट मत बेचिए। यही बात